बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है। जो 9 क्लास की न्यू बुक आई है उस पे हम काम कर रहे हैं। चैप्टर हम 1 स्टार्ट करते हैं, रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर जो हमारे पास होंगे उसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे, उसको समझेंगे। एक्सरसाइज जो है वो 1.1 है। क्वेश्चन हमने इसका 7 करना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स इनटू रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equals to 0। रिकरिंग डेसिमल, सबसे पहले तो डेसिमल्स ऐसी वैल्यू या ऐसा नंबर जो पॉइंट की फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसमें पॉइंट्स आते हैं, तो वो हमारे पास क्या होंगे, डेसिमल्स नंबर्स। और रिकरिंग नंबर ऐसे नंबर्स, ऐसे डेसिमल नंबर्स जो कि स्टॉप नहीं होंगे, जो चलते जाएंगे कंटिन्यू, उन्हें हम रिकरिंग नंबर्स बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो ये बार शो कर रहा है कि 5 रिपीट हो रहा है, 5 जो है वो बार बार आ रहा है, ठीक है, जो कि स्टॉप नहीं होगा, इसलिए ये रिकरिंग डेसिमल बोला हुआ है। इनटू रैशनल नंबर, अब इस रिकरिंग नंबर को, रिकरिंग डेसिमल्स को हमने चेंज करना है रैशनल नंबर में इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, यानी कि पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखना है, जिसमें जो नीचे क्यू है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये डेफिनेशन अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, कि पी बाई क्यू की फॉर्म में हो और जो नीचे वाला है वो हरगिज़ भी जीरो के बराबर ना हो, ठीक है। और पी और क्यू कोई भी इंटीजर यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 0.5 और ऊपर हमारे पास बार है, तो ये रिकरिंग नंबर हुआ। सबसे पहले हमने लेट करना है इस सारी वैल्यू को एक्स के इक्वल। ये नेक्स्ट में हमारे काम आएगा जब हमने इसको रैशनल नंबर में चेंज करना होगा। अब देखा जाए तो बार जो है वो एक डिजिट के ऊपर है, ठीक है, यानी कि 5 एक डिजिट है तो उसके ऊपर एक बार है। इसका मतलब ये है कि हमें क्या चूज करना है यहाँ पे, पॉइंट का 1। अगर मैं इसको फिनिश करती हूँ, अभी मैं बार को कंसीडर नहीं करी, अभी मैं सिंपल इतनी वैल्यू को कंसीडर कर रही हूँ। पॉइंट को मैंने किया फिनिश 1 नीचे, ठीक है, और ये एक डिजिट है तो एक जीरो, मतलब मेरे पास आ गई वैल्यू 10। अब 10 के साथ आपने क्या वर्किंग करनी है, सबसे पहले तो इसको आप ओपन कर लें, 0.55 ऑलमोस्ट ना 3 टाइम इसको ओपन कर लें और सो ऑन करते हैं, ठीक है। और इसे नेम दे दें 1 इक्वेशन का। अब हमने क्या करना है, ये जो इक्वेशन हमने बनाई है, जो वैल्यू थी बस उसको मैंने ओपन किया और सेलेक्ट कर दिया एक्स के इक्वल। अब ये इक्वेशन को मुझे करना है 10 से मल्टीप्लाई दोनों साइड पे। इससे ये होगा कि हमारा जो पॉइंट है वो ट्रांसफर हो जाएगा नेक्स्ट में, ठीक है। जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, ठीक है। एक डिजिट है तो 10, दो डिजिट है तो 100, तीन है तो 1000, ठीक है। वो इसके पॉइंट के बाद की वैल्यू डिजिट पे डिपेंड करेगा। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड पे, 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.55, 3 दफ़ा 5 है, उसके बाद सो ऑन और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस सारे को नेक्स्ट में लेके जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 10x और ये मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास ट्रांसफर हो जाएगा ये पॉइंट एक नेक्स्ट में, ठीक है। क्योंकि ये 10 पॉजिटिव है, इस वजह से ये 10 पॉजिटिव होने की वजह से ये पॉइंट इधर नेक्स्ट में चला जाएगा, ठीक है। 10x यहाँ पे आएगा 5.55। अगर देखा जाए तो यहाँ पे बनता है हमारे पास 5.55, लेकिन हमें ये भी पता है कि ये क्या है, जितने मर्जी इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ये 5 लिख दिया यहाँ पे नेक्स्ट पे, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई के बाद आया। पॉइंट नेक्स्ट दो थे, इनको मैंने इंक्रीज कर दिया एक और 5 के साथ, ताकि ना हमारे पास एक फाइन वैल्यू आ जाए इस जैसी। अब ये हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। दो इक्वेशन आ गई आपकी। अब हमने क्या करना है, दोनों को माइनस करना है, दोनों वैल्यूज को, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, ताकि हमारे पास एक प्योर फॉर्म, एक नंबर आ जाए, रियल नंबर, रैशनल नंबर नहीं, रियल नंबर, ठीक है। तो सिंपल लिखेंगे हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इसका मतलब ऊपर 2 को ऊपर रखेंगे, 10x 5 ये मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि ये मैंने 5 खुद से इंक्रीज किया। हमें पता है कि सो ऑन में 5 जितने मर्जी हम लिख सकते हैं, लेकिन इसको
इक्वल करते हुए मैंने एक यहाँ पे 5 फिर से लगा दिया। ये 5 हमारा जो तीसरा था वो ट्रांसफ़र हो गया ना पॉइंट की वजह से, और यहाँ पे मैंने खुद से लगा लिया। ठीक है, सो ऑन चला गया और यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल्स टू 0.55 एंड 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे लगाएंगे माइनस का साइन, ठीक है, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। आप इस तरह भी कर सकते हैं 10x माइनस एक्स, यानी कि इक्वालिटी की जो लेफ्ट साइड है उसको लेके माइनस कर लें और राइट साइड को भी लेकर माइनस कर लें, ठीक है। और बस आपने ये याद रखना है कि हमें 1 को माइनस करना है, तो 10x माइनस एक्स आएगा इक्वल्स टू 5.555 सो ऑन माइनस 0.55 आएगा, ठीक है। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो बाद में आएगी। अब हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं उसका 1 होता है। 10 में से 1 निकाला 9, बड़ी वैल्यू का साइन पॉजिटिव है तो इग्नोर कर देंगे। अगर बड़ी वैल्यू का साइन नेगेटिव होता तो हम यहाँ पे माइनस कर लिखते। अब भी आप लिख सकते हैं, फर्ज करें यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन है, तो यहाँ पे भी प्लस का साइन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फर्ज क्या करना है, हमें बिल्कुल पता है एग्जैक्ट कि जिसका कोई साइन नहीं उसका प्लस साइन है। 5 में से 0 निकाला 5, 5 में से 5 निकाला 0, 5 में से 5 निकाला 0। अब जितने भी 5 बच गए हैं, ठीक है, जो कि रिकरिंग है, जो कि स्टॉप नहीं होंगे, वो 0 0 ही देंगे। इसका मतलब हमारे पास बचता है। अब मैं इस प्लस को इग्नोर कर दूंगी क्योंकि हमें पता है कि जहाँ कुछ नहीं वहाँ पे प्लस है। और ये जो जीरोज हैं वी नो डैट सिग्निफिकेंट वैल्यूज के पॉइंट के बाद अगर जितने मर्जी जीरोज आ जाते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो सिंपल हमारे पास 5 बचा, ठीक है। एज वी नो डैट 5.0000 इक्वल्स टू 5, यानी कि 5 ही वो रहता है। अब ये 9 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब एक वेरिएबल और एक नंबर आपस में लिखे और कोई साइन एग्जिस्ट ना कर रहा हो तो वहाँ पे मल्टीप्लाई मौजूद होता है, ठीक है। अब 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया। देखा जाए तो x जो है वो हमारे पास क्या था 0.5, तो x की जगह मैं लिखूंगी 0.5 इक्वल्स टू 5/9। यही हमने रैशनल नंबर फाइंड करना था। सेकंड इसका पार्ट है 0.67 और 67 के ऊपर बार है, ठीक है। सबसे पहले इसे भी लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 0.67 बार। और नेक्स्ट में इसको इसकी जो रिकरिंग वैल्यू है वो अगेन अगेन लिखते जाएंगे। 3 टाइम लिख लें, 2 टाइम लिख लें, जितना आपको सही लगता है आप उतना लिख लें। 3 टाइम बेटर है, तो मैंने 67 को यानी कि 67 को 3 टाइम लिख लिया और इसे साथ ही नेम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब हमें क्या करना है, ये कितने डिजिट हैं 1 एंड 2। मैंने आपको बताया था कि अगर 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट है तो 100 से। ऑब्वियसली पॉइंट का होगा 1, 2 डिजिट है तो 2 0, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। आप ये भी लिख सकते हैं ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 100, क्योंकि जो काम हम एक साइड पे करते हैं वो हमें दूसरी साइड पे भी करना पड़ता है। मल्टीप्लाई बाय 0.676767 एंड सो ऑन। यहाँ हो गया 100x। अब ये 100 है यानी कि इसके 2 जीरोस हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 जीरोस हैं तो 2 डिजिट हमें नेक्स्ट आगे ट्रांसफ़र करना होगा इस पॉइंट को, जैसे कि हमने यहाँ किया था कि 1 0 था यानी कि 10 था, तो ये एक इंक्रीज हो गया, आगे चला गया पॉइंट। इसी तरीके से 2 0 होने की वजह से 2 डिजिट को हम स्किप करेंगे और यहाँ पे इसका 0 ला देंगे और ये 0 हमें पता है फिनिश ही हो जाएगा। 67.6767 और हमें सो ऑन का पता है कि इसमें क्या है 6767 ही है। सो मैं इसको इसको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ये वाला तो हमारा इधर चला गया ना, तो 6767 2 दफ़ा ये लिख दिया और इसको देखते हुए क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद 3 दफ़ा ये आया हुआ है तो मैं इसको तीसरी दफ़ा भी लिख दूंगी। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 2। तो सिंपल क्या करना है अब हमें सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है ताकि हमारे पास एक रैशनल नंबर प्योर फॉर्म में आ जाए। सो मैं क्या कर रही हूँ, सारी स्टेटमेंट लिख रही हूँ नेक्स्ट में और फिर माइनस करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने लिखा है सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को दूसरे में से माइनस करना है। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको ऊपर नीचे रख के फिर सब्ट्रैक्ट करना बताया था। अब इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले पार्ट में जो बिल्कुल नेक्स्ट में आती है, जैसे मैंने आपको तरीका यहाँ पे बताया था वो कर रही हूँ, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 1 को 2 से, तो 2 पहले लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया हुआ है 100
एक्स और साथ ना थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी है। इस साइड पे भी जो इसकी वैल्यू थी वो लिखी है। अब हमें माइनस करना है 1 को दोनों ही साइड पे, ठीक है। तो 1 क्या है हमारे पास एक्स, इस साइड पे आ जाएगा एक्स, इक्वल के दूसरी साइड पे जो भी वैल्यू है वो मैं लिख दूंगी यहाँ पे बाद में 0.676767 एंड सो ऑन, ठीक है। 100 में से यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं तो 1, 100 में से 1 निकाला 99। वेरिएबल एज इट इज रहेगा क्योंकि ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन नहीं। मल्टीप्लिकेशन में हम इनके साइंस को, इनकी पावर को ऐड करते हैं, ठीक है। अब माइनस करेंगे, कैसे करेंगे, 0, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा तो 67/0, 67 और 0, 67 में से 0 निकाला तो 67, पॉइंट 67 में से 67 निकाला 0, 67 में से 67 निकाला 0। सेम यहाँ पे भी आएगा, यानी कि 0.0000 एंड सो ऑन। हमें पता 1000 टाइम भी 0 आ जाएगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। सो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सिंपल 67 लिख रही हूँ। ये वाला जो स्टेप है ये आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 99 और x के दरमियान में कोई साइन नहीं, ऑब्वियसली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन एग्जिस्ट कर रहा है। 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। x की जगह हम लिखेंगे 0.67, यहाँ पे आएगा 67/99। थर्ड इसका पार्ट है, इसमें भी सबसे पहले लेट कर लेते हैं x इक्वल्स टू 1.34। अब डिफरेंस आपको क्या नज़र आ रहा होगा, इसमें 0 पॉइंट और यहाँ पे है 1 पॉइंट, तो कोई मसला नहीं है, सेम वही प्रोसेस हम यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं, 1.34, 34 एंड 34, ठीक है। आप 2 टाइम भी लिख सकते हैं और क्वेश्चन 1 का नेम दे देंगे। अब पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, हम फर्स्ट को अभी नहीं देखेंगे, वो बाद में जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना उस टाइम पे हमें इसे देखना पड़ेगा। अभी हमने डिजिट पॉइंट के बाद की वैल्यू को देखना है। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं, पॉइंट का 1, 2 डिजिट हैं तो 2 0, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। हम लिखेंगे सिंपल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। 100 मल्टीप्लाई बाय x, 100 मल्टीप्लाई बाय 1.34, 3 टाइम 34 एंड सो ऑन। 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100x हो गया, 100 ने मल्टीप्लाई होना है। अब यहाँ पे ज़रा आपने ध्यान से देखना है कि क्या हम करने लगे हैं। 0 था तो हम उसको स्किप कर देते थे ना, यहाँ पे अब आपने 1 को स्किप नहीं करना क्योंकि 1 की कोई ना कोई वैल्यू है, 0 की वैल्यू नहीं होगी पॉइंट के पहले अगर होगा तो, ठीक है। अगर पॉइंट रिमूव हो गया उस डिजिट की वजह से तो वो फिर ख़त्म हो जाएगा। 100 है, 2 डिजिट हैं, 2 0 हैं, तो 2 डिजिट हमें जंप करना है, यानी कि हमारे पास क्या बचता है, 1, 3 और 4। यहाँ पे पॉइंट आ गया, पहले याद था 3 से पहले और 2 डिजिट जंप किए तो यहाँ पे 4 के बाद आ गया। अब बाकी क्या बचा, 3 4 3 4, यानी कि 2 हिस्से बचे, 3 4 3 4 2 टाइम। तो मैं इसको देखूंगी तो यहाँ पे 3 टाइम है तो एक और बढ़ा लूंगी क्योंकि हमें पता है सो ऑन में जितने मर्जी हम ले सकते हैं। अब ये इक्वेशन हो गई 2। सिंपल क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को, तो सिंपल लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो ऊपर नीचे हम रख लेते हैं, वो ज़्यादा आसान तरीका लगता है। 100x इक्वल्स टू 134.343434 एंड सो ऑन। नीचे आएगा x। अब यहाँ पे आपने जब इसके नीचे रखना है तो ख्याल रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आए, जैसे एडिशन करते वक्त हम पॉइंट का ख्याल रखते हैं ना, इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन करते वक्त भी आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट, उससे पहले क्या है 1, 1 इधर लिख देना है। बाकी 3 4 3 टाइम है तो हमें 3 4 को 3 टाइम लिख देना है और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इसका कोई कोफिशिएंट नहीं, उसका 1, 100 में से 1 निकाला 99, वेरिएबल एज इट इज। अगर आप यहाँ पे भी देखते हो तो 34 में से 34 में से 34 में से निकाला, 34 में से 34 निकाला 0 0 0 0 सो ऑन, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 के नीचे 1 है, 4 में से 1 निकाला 3 और 3 एज इट इज, 1 एज इट इज, ठीक है। 99x133, 99 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1.34 ऊपर बार
और ये हमारे पास इसका फ्रैक्शन आ गया।